We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन लंबे समय से यह क्षेत्र असंतोष, दमन और अलगाववादी आंदोलनों का केंद्र बना हुआ है। हाल ही में एक घटना इसका प्रमाण है। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को आतंकवादियों द्वारा अगवा कर लिया गया था, जिसमें कई निर्दोष लोगों की जान गई। यह विश्व इतिहास में एक असाधारण घटना मानी जा सकती है, क्योंकि एक पूरी ट्रेन, यात्री ट्रेन को हथियारबंद उग्रवादियों ने कब्जे में ले लिया और साथ ही ये अभूतपूर्व है। हाल ही में बलूच विद्रोह के एक प्रमुख नेता ने सार्वजनिक रूप से अपने समुदाय से हथियार उठाने और सरकार के खिलाफ खड़े होने की अपील की है। ये साफ संकेत है कि बलूचिस्तान में असंतोष अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बलूचिस्तान केवल पाकिस्तान की आंतरिक समस्या नहीं है, बल्कि चीन के लिए भी एक रणनीतिक चुनौती बन गया है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत चीन ने बलूचिस्तान में खरबों रुपए का निवेश किया है, विशेषकर ग्वादर पोर्ट और उससे जुड़े बुनियादी ढांचों में। लेकिन स्थानीय असंतोष इतना गहरा है कि बलूच उग्रवादियों ने कई चीनी इंजीनियरों पर हमले किए हैं और कुछ को तो मौत के घाट भी उतार दिया है। डूरंड लाइन, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा रेखा है, वहां भी लगातार तनाव बना हुआ है। अफगान तालिबान और पाकिस्तान सेना के बीच टकराव की स्थिति रहती है और इसी वजह से पाकिस्तान की काफी सैन्य ताकत बलूचिस्तान और अफगान सीमा पर तैनात है। जो सीमित सैन्य संसाधन शेष बचे हैं, उसे अब भारत के साथ नियंत्रण रेखा पर तैनात किया गया है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान की आंतरिक और बाहरी सैन्य तैयारियों में भारी असंतुलन देखा जा सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो चुकी है। सरकार को हर 15-20 दिन में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वित्तीय मदद के लिए गुहार लगानी पड़ती है। इस वित्तीय संकट में फंसा देश आंतरिक विद्रोह, सीमावर्ती तनाव और वैश्विक भरोसे की कमी से भारी जूझ रहा है। इसी पृष्ठभूमि में पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व की भूमिका और उसकी प्राथमिकताएं भी सवालों के घेरे में है। ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर गीतांजलि सिन्हा रॉय कहती हैं कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान की वजह से स्थिति काफी दुष्कर है। पाकिस्तान की वजह से वहां आंतरिक विद्रोह है, आर्थिक विषमता और संकट की स्थिति है। साथ ही बलूचों के मानवाधिकार का खुलकर उल्लंघन हो रहा है। आर्थिक स्तर पर पाकिस्तान उनके संसाधनों का बेइंतहा दोहन कर रहा है और उसके एवज में वहां के नागरिकों को कोई आर्थिक लाभ नहीं मिल रहा। इसके साथ ही वहां के लोगों को नौकरी में भी मौका नहीं मिल रहा है। वहां की आवाम को कोई पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है। वहां लोग गायब हैं। यूएन की वेबसाइट पर भी पाकिस्तान के बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के ऊपर ढहाए जा रहे जुल्मों का कच्चा चिट्ठा है। पाकिस्तान वैसे ही पूरी दुनिया में आतंक के आका के तौर पर बदनाम है, लेकिन यूएन ने भी पाकिस्तान को कहा है कि बलूच लोगों के खिलाफ हो रहे विद्रोह को जल्द रोकना होगा। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत के लिए यह स्थिति एक रणनीतिक दुविधा लेकर आती है। एक तरफ ये पाकिस्तान की दोहरी नीति, खासकर कश्मीर मुद्दे पर उसकी अंतर्राष्ट्रीय हाय तौबा को उजागर करने का मौका देती है, तो वहीं भारत इस मौके का इस्तेमाल पाकिस्तान के मानवाधिकार उल्लंघनों को वैश्विक मंचों पर उठाकर नैतिक बढ़त लेने के लिए कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर भारत इन आंदोलनों का खुलकर समर्थन करता है, तो ये उसकी संप्रभुता में हस्तक्षेप नहीं की नीति से टकराएगा। इससे न केवल भारत की नैतिक साख को नुकसान पहुंच सकता है, बल्कि पाकिस्तान को भारत के खिलाफ और ज्यादा प्रोपेगेंडा फैलाने का मौका भी मिल सकता है। रिसर्च और डिटेल के साथ आपके लिए खबर लिखी है जागरण प्राइम के एग्जीक्यूटिव एडिटर अनुराग मिश्रा ने।